सम्मोहन के बारे में, हिप्नोसिस के बारे में बहुत गलत फहमियाँ, भ्रांतियाँ और मिसअंडरस्टैंडिंग दुनिया में प्रचलित हैं। कुछ ईसाइयों ने बदनाम किया और फिर धीरे धीरे ईसाइयों का प्रभाव सारी दुनिया पे छा गया हिप्नोसिस को बदनाम करने में। कुछ जादूगरों ने बदनाम किया क्योंकि उन्होंने मंच पे ऐसी ऐसी तरकीबें दिखाई जो कि ट्रिक थी, वो कोई हिप्नोसिस नहीं थी उसमें, लेकिन उसको देख के लगा कि अरे जिसको हिप्नोटाइज किया वो दूसरे के वश में हो गया। और कभी कभी उन्होंने कहा कि मास हिप्नोसिस कर रहे हैं सबको इकट्ठा, और सैकड़ों आदमी वही देखने लगे जो उन्होंने कहा, वही सुनने लगे जो उन्होंने कहा, और हमको लगा कि ये तो जादू है। हिप्नोसिस में तो हम दूसरे के वश में हो जाएंगे, वो जो चाहे करवा सकता है, वो जैसा कहेगा हमको वैसा दिखने लगेगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जादूगर मंच पर हिप्नोसिस के नाम पे जो दिखाते हैं वो 99% ट्रिक होती है, लेकिन बड़ी मुश्किल है अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को भी साधारण साधारण सी ट्रिक समझ नहीं आती। मैं एक बार देखने गया था जादू, हाथी को लाया गया लोगों के बीच में से निकाल के, ताकि आप छू के देख लो कि वास्तविक हाथी है, कोई धोखाधड़ी नहीं हो रही है ना। वो जादूगर कह रहा है आप टच कर लीजिए जहां से निकल रहा है, पक्का है ना हाथी है, नेचुरली हाथी है ना। उसको मंच पे लाके खड़ा किया गया और जादू का, आप देखिए मैं मास हिप्नोसिस कर रहा हूं, पूरा का पूरा समूह सम्मोहित हो जाएगा, मैं ताली बजाऊंगा और हाथी दिखना आपको बंद हो जाएगा। और ठीक वैसे ही हुआ। फिर आधा मिनट के बाद उसने कहा मैं दोबारा ताली बजाऊंगा और पुनः हाथी प्रकट हो जाएगा। वैसा ही हुआ और लोगों की तालियों की गूंज कि वाह क्या जादू है। मेरे साथ एक सज्जन थे, खूब पढ़े लिखे हैं, साइंस में पीएचडी हैं। उनकी प्रसन्नता देख के मैंने कहा कि आपको ट्रिक समझ में नहीं आई क्या? बोले नहीं, ये तो गजब का जादू दिखाया, हिप्नोटाइज कर दिया। आधा मिनट के लिए हाथी दिख ही नहीं रहा था, हमारी आंखों में क्या हो गया था। फिर मैंने उनको समझाया कि हाथी को लाने के पहले जादूगर के असिस्टेंट 2 बड़े बड़े कांच लेके आए थे, ट्रांसपेरेंट ग्लास की बड़ी दीवारें, और उनको 45 डिग्री एंगल पर रखा गया। अब सिंपल सी ट्रिक है, मिडिल स्कूल हाई स्कूल में अपन ने पढ़ा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है ना, प्रकाश का अपवर्तन। जब कांच में से प्रकाश की किरणें गुजरेंगी तो तिरछी हो जाएंगी। अब वो इस ढंग से पूरा जमाया गया है कि पहले तो पर्दे लगे हुए हैं मंच पर, तो साइड में जो पर्दा है उसी डिजाइन का पर्दा पीछे भी है। तो हम सबको तीनों चीजें दिख रही हैं, दोनों साइड्स और पीछे मान लो पट्टी है उसमें, तो कंटिन्यूटी में वो पट्टी पूरे उस पर्दे पर है, या जो भी अन्य डिजाइन है वो एक सी है पीछे की दीवार पर और साइड की दीवारों पर, तो उसको अपन डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। 2 कांच ऐसे लगाए गए जिसके भीतर हाथी को खड़ा किया गया है। अब स्टेज पे जो लाइट्स लगी हैं कुछ ऐसी हैं जो हाथी के ऊपर हैं, तो कुछ हैं बाकी की अन्य जगह में है, शेष बची हुई जगह में। जब जादूगर ने ताली बजाई उसके असिस्टेंट ने हाथी के ऊपर वाली लाइट कम कर दी, बुझा दी, साइड वाली तेज कर दी। क्योंकि हाथी काले रंग का है, वहां पहले ऑलरेडी वो अगरबत्ती का खूब धुआं भर चुके थे, हाथी के स्वागत में अगरबत्तियां जलाई गई थी, वो पर्पस था कि वहां डार्क हो जाए। ऊपर की लाइट बुझा दी गई। अब हमें जो दिख रहा है वो 45 डिग्री एंगल पे लगे कांच के थ्रू, पहले तो हमको कांच लग रहा था कि तो ट्रांसपेरेंट है, उसके पीछे हाथी दिख रहा था। अब हमें बगल के जो पर्दे हैं वो रिफ्रैक्ट होकर हमें दिख रहे हैं कि जैसे वो पीछे हैं। तो दर्शक क्या समझ रहे हैं कि जैसा पर्दा हमें पहले दिख रहा था हाथी के आने से छुप गया था,
अब वो पर्दा हमें वापस दिख रहा है, इसका मतलब हाथी गायब हो गया। जबकि हमें क्या दिख रहा है? साइड वाले पर्दे की रिफ्रेक्टेड इमेज, और दोनों तरफ से बराबर की, और चूंकि सेम इमेज है हमको कंटिन्यूटी में ठीक वैसा ही दिख रहा है जैसा पहले दिख रहा था हाथी के आने के पहले। हम सोच रहे हैं हाथी गायब हो गया। आधा मिनट बाद दूसरी ताली बजी, वापस साइड वाली लाइटें कम कर दी गई और हाथी के ऊपर वाली लाइटें तेज कर दी गई। हाथी प्रकट हो गया। हाथी तो जहां था वहीं था, लेकिन कांच के द्वारा, रिफ्रैक्शन के द्वारा एक फॉल्स इमेज साइड के पर्दे की हमें दिखाई गई सामने, और हम समझे हम पीछे वाला पर्दा देख रहे हैं, क्योंकि एक सी डिजाइन है बिल्कुल। अब इसको मास हिप्नोसिस का नाम दिया जाता है, और मजे की बात है सैकड़ों दर्शक जो देख रहे हैं बड़े प्रभावित होते हैं। उनको लगता है कि जादूगर को कुछ सम्मोहित करने की कला आती है। आधा मिनट के लिए हमारी आंखों पे मान लो जादू कर दिया था, जो था वो हमें नहीं दिख रहा था। सिर्फ एक ट्रिक, एक तरकीब। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं, अगर आपने मंचों पे जादू देखे हैं हिप्नोसिस के नाम पे, भूल जाइए उसमें कोई भी जादू था। ऐसा कोई जादू नहीं होता, होता ही नहीं। वो चालाकी है। हिप्नोसिस दो प्रकार की होती है। एक को कहते हैं हेट्रो हिप्नोसिस, दूसरे के द्वारा सुझाव दिए गए, और एक होती है सेल्फ हिप्नोसिस, स्वयं हम खुद ही अपने लिए सुझाव दे रहे हैं। तो यहां 3 दिन में हम आपको केवल हिप्नोसिस की टेक्निक से परिचित करवा रहे हैं, ताकि आप आत्म सम्मोहन की कला अपने जीवन में स्वयं कर सकें और उसके बहुत खूबसूरत परिणाम ला सकें। दूसरा, जब हमें हिप्नोटाइज करता है, स्वभावतः हमें ऐसा लगता है कि हम उसके वशीकरण में हो गए, वो हमसे कोई गलत काम करवा सकता है, पर ऐसा होता कभी नहीं है। यदि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में किसी चीज की खिलाफत है, वो व्यक्ति हमसे वैसा कभी नहीं करवा पाएगा। जिस चीज को हम चाहते हैं केवल वही हमसे करवाई जा सकती है, हमारे विरोध में, हमारी खिलाफत में नहीं। तो इस बात को भी खूब अच्छे से समझ लीजिए, कोई किसी को वश में नहीं कर सकता। ये वशीकरण शब्द ही गलत है, इससे बड़ी भ्रांति पैदा होती है। हां, हम खुद अगर चाहें तो हम सेल्फ हिप्नोटाइज्ड हो सकते हैं। भूल चूक से माता पिता ने, परिवार के अन्य जनों ने, स्कूल में शिक्षकों ने, फिर कुछ दोस्तों ने, कुछ सीनियर्स ने हमारे मन में नेगेटिव धारणाएं भर दी हैं। जानबूझ के उन्होंने ऐसा नहीं किया है, लेकिन अज्ञानवश किसी ने कह दिया तुम गधे हो, किसी ने कहा उल्लू के पट्टे, किसी ने कहा तुम कुछ ना कर सकोगे, किसी शिक्षक ने डांट दिया कि यू आर गुड फॉर नथिंग, तुमसे जिंदगी में कुछ ना होगा। और वो छोटा बच्चा श्रद्धालु है, अपने बड़ों पे वो विश्वास करता है, ये लोग जो कहते हैं वो मानता है, वो मान लेता है। अब किसी ने जानबूझ के ऐसा नहीं किया था, लेकिन उसकी हिप्नोसिस होती गई। फिर एक दिन वो बड़ा हो गया और आज जीवन में हर चीज में असफल हो जाता, उससे कुछ करते नहीं बनता, क्योंकि वो मानता है कि उससे कुछ हो ही नहीं सकता, ही इज गुड फॉर नथिंग। फिर उसकी शादी हो गई, वो पत्नी ने भी आके रोज रोज रिपीट किया, कहाँ के आदमी से शादी हो गई, माता पिता ने ठीक लड़का नहीं देखा, मेरी तो किस्मत ही फूटी थी। वो हिप्नोटाइज होता जा रहा, उससे कुछ ना हो सकेगा। कुछ माता पिता ने, कुछ शिक्षकों ने और कुछ पति पत्नी एक दूसरे को लगातार नेगेटिव बातें कहते रहते। ये तो अनजाने में हो रहा है, कोई जानबूझ के नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा ऑलरेडी हो चुका है। अब सवाल उठता है हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ कर सकते हैं, हम एक सकारात्मक बात अपने भीतर डाल सकते हैं इसके अगेंस्ट में,
कि तो अनजाने में हो गया, लेकिन जानबूझकर अब हम कुछ कर सकते हैं। आपने सुनी होगी कहानी, अकबर के दरबार में एक दिन अकबर ने आके चौक से एक लकीर खींच दी और कहा कि इसको बिना छुए बिना मिटाए छोटा करो। कोई भी दरबारी ना कर सका, और तब होशियार बीरबल उठा, उसने चाक उठा के एक और लंबी लकीर खींच दी। उसको नहीं छुआ, उसको मिटाया भी नहीं, लेकिन वो छोटी तो हो गई। छोटी और बड़ी शब्द तो रिलेटिव हैं, सापेक्ष, एक दूसरे की तुलना में है, कंपैरेटिव। कोई चीज अपने आप में तो छोटी या बड़ी नहीं होती। तो हमारे अंदर जो नेगेटिव धारणाएं बैठ गई हैं, अगर हम उससे बड़ी धारणा, पॉजिटिव, एक बड़ी लकीर खींच दें, तो वो फीकी पड़ जाएगी, छोटी पड़ जाएगी। तो हम सीधा उसके साथ कुछ नहीं करेंगे, याद रखिएगा। हम उससे भी मजबूत, ज्यादा शक्तिशाली धारणा अपने भीतर पैदा करेंगे, और तब हमारे जीवन में उसका प्रभाव पड़ने लगेगा। वो नेगेटिव इमेज छोटी पड़ जाएगी, उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं कि सम्मोहन में जो ट्रिकें करवाई जाती हैं हिप्नोसिस इंडक्शन के लिए, उसका भी विज्ञान समझ लीजिए। वह भी आपके शरीर की स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, लेकिन जब सम्मोहनविद आपको सुझाव देता है तो आपको लगता है कि अरे, इसके सुझाव का परिणाम हो रहा है। उसके सुझाव का परिणाम नहीं है, वो होना ही था। उसकी भूमिका उसने बना दी।